So, welcome to my channel IELTS Without Effort. So, actually, I try to do and meet your requirements. So, today it's going to be different. It is, of course, task 2, a real exam question that came on the 15th June. But it was quite confusing for some students. They have partially addressed the question. So, when such a question is there, you are unable to decide whether this is an idea that would fit in and this is an idea what it would fit in or not. Then what is going to happen is your task response, which is for 9 bands, it is going to go down. And then you say, oh ma'am, मैंने तो बहुत सारे complex structures, complex vocabulary use की थी, but I did not get my bands. So I thought that you were contacting me and this was though an easy but a difficult topic because wide बहुत होता है, ये लोग बहुत चालाक होते हैं, as an examiner I can tell you that they try to confuse you, but then you should be very clear in your mind. Okay, so I thought the question is there, but I will explain you the question. It is being displayed. So the question was that with the increase of business, जो trade होता है countries में, और culture जो exchange होता है, whether it is positive or negative, in the sense कि वो local identity या उसकी national identity lose कर सकता है. आपको दोनों side से discuss करना था. So some of you have not discussed, you discussed only one side, and somewhat of you you said मैम मैं ओपिनियन देना ही भूल गई. तो ये बेटा थोड़ा ध्यान रखा करो कि व्हाट इज़ द टास्क. अब आइडियाज़ क्या है, आप लोगों ने कईयों ने जो मेरे को बताया है कि मैम मैंने तो कल्चर के बारे में लिखा है, तो मैंने तो बिज़नेस के बारे में नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड था बिजनेस एंड कल्चरल, दोनों ही देने थे बेटे. और अगर आपने दोनों नहीं दिए, इफ़ यू हैव नॉट एड्रेस द बोथ, देन यू कैन बी इन ट्रबल, यू कैन बी इन हॉट वाटर्स. चलो आइडिया फटाफट देती हूँ. इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे हेल्प करता है, बिकॉज नेचुरली इट लीड्स टू बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल. इकोनॉमिक ग्रोथ होगी बिकॉज व्हेन द टू कंट्रीज आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, दे कैन ट्रेड वेरियस थिंग्स. अंडरस्टैंडिंग इन्हांस हो जाती है डिफरेंट कंट्रीज़ में बिकॉज दे अप्रिशिएट द कल्चर, दे फॉस्टर म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन. ओके, फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बड़ी हो जाती है. कैसे? लाइक कोलैबोरेशन बिटवीन द कंट्रीज़. कई प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं ना, चाहे वो एग्रीकल्चर में है, चाहे वो साइंस में है, कहीं पे भी है, तो दोनों पार्टीज़ को इट इज़ बेनिफिशियल. ऑफ कोर्स द कल्चरल एक्सचेंज, जैसे अगर कल्चरल एक्सचेंज होता है तो आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, ट्रेडिशंस एक्सचेंज होते हैं, आर्ट, ऑल दिस it will kind of enrich the cultural landscape and promote the diversity. This is all 9 band vocab. Okay, then education and knowledge बहुत improve होता है. जैसे कि contact with the cultures होता है तो क्या होता है कि नॉलेज और एक्सपर्टाइज आप एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं. उससे क्या होगा, देयर विल बी एडवांसमेंट इन द वेरियस फील्ड्स. तो विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द कंट्रीज. ऑफ कोर्स अब आप टूरिज्म तो मेंशन करना ही चाहिए था कि चाहे वो बिजनेस के लिए है, चाहे वो वैसे ही है कल्चर एक्सचेंज के लिए है, तो एक दूसरे का जो एक्सप्लॉयट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं एक दूसरे के प्लेसेस जो वेल नोन है, फेमस है. तो देख एंड दिस वे क्या होगा, आप अप्रिशिएट करेंगे दूसरों का कल्चर और हेरिटेज. सॉरी. देन पीसफुल रिलेशंस, ये बड़ा फ़ायदा होने वाला है बिकॉज इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हो जाती है ना, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो दिस विल फॉस्टर, यू कैन से, पीसफुल रिलेशंस एंड रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द नेशंस, है ना. थोड़े कम, आगे बहुत दूसरों से लड़ते रहते हैं तो इससे थोड़ा कम हो जाएगा. देन इनोवेशन और क्रिएटिविटी बहुत बढ़ती है ना. वहाँ के जो फैशन डिज़ाइनर्स इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया के वहाँ जा रहे हैं, एंड दे आर ट्रेडिशंस को वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो
innovation and creativity. You can even give example that in Paris, the Indian traditional costumes were appreciated in the Paris, summit. So new perspectives and new insights are fostered. Okay, so that's a good vocab. Of course, personal development तो होगा ही होगा, because the individuals, they are moving from one place to other. तो सोचने का तरीका बदलता है, that is called broadening the horizons and developing what? Cross cultural skills. And then people become more adaptable, more understanding, and there is a globalized world. Okay, of course, global unity to promote karega hi karega, because it will kind of accelerate shared humanity and promote the cooperation in the addressing various ग्लोबल चैलेंजेस लाइक द क्लाइमेट चेंज. एक दूसरे के पास आएंगे सब कंट्रीज, तो वो जैसे G7 है ना, उसका पेरिस एग्रीमेंट भी हुआ था क्लाइमेट चेंज का. तो जो कंट्रीज आई मीन दे वर टुगेदर, सो दे मेड अ एजेंडा टू फाइट दिस. ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द डिसएड. अब तो थोड़ा सा आपको समझ में आ गया. कल्चर का डाइल्यूशन हो जाता है, दैट्स अ गुड वर्ड, बिकॉज द आइडेंटिटी एज फॉरेन इन्फ्लुएंसेस बिकम वेरी प्रोमिनेंट. लॉस ऑफ ट्रेडिशंस हो जाता है, बिकॉज द कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस दैट आर यूनिक टू द नेशन, दे आर लॉस्ट, द कल्चरल हेरिटेज. देन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, so between the developed and the developing countries, or between the economically powerful nations, they in power, they can just control the underdeveloped because wo business ki se. Then languages will lose, so suppose you're going to Canada, so naturally sometimes you're not able to speak Punjabi. So in this, and there are some very rare languages, they will just be wiped out, the dialects and all that. Then social unrest, lot of racism is there, you all know, and there are clashes between various cultures, and this can just lead to unnecessary social tensions. Ye disadvantages hai. Then homogeneousness of cultures, which will overshadow the local distinctiveness. Okay, so you won't be distinctive, you will become a homogeneous culture. Then exploitation of resources, है ना. जो भी कंट्रीज़ हैं, आपको पता ही है कौन सी कंट्री किसको एक्सप्लॉइट करती है. मैं यहाँ पे वो नहीं कहना चाहती उनका नाम. तो क्या होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ से सारे रिसोर्सेज वगैरह, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द कंट्रीज़, तो वो ले जाती हैं रिसोर्सेज, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ होते हैं. तो इट इज़ अ लॉस. देन कई कंट्रीज़ तो डिपेंड करते हैं फॉरेन गुड्स पे, वो आपको पता ही है कौन सी कंट्रीज़, आई वुड नॉट लाइक टू नेम, तो फिर वो थोड़ा सा हो जाता है रेसिज्म. तो सेल्फ सफिशिएंसी कम हो जाती है, एंड लॉस ऑफ सॉवरेनिटी, है ना. वो इतना, जैसे हमारे इंडिया में भी यही तो हुआ था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, तो फिर उन्होंने तो कंट्रोल करना ही शुरू हो गया था. तो ऐसा ही वर्ल्ड में भी हो रहा है ना. तो अब मेरे को आप बताइए कि और क्या सबसे इम्पोर्टेंट, लोकल इंडस्ट्रीज़ तो बिल्कुल डाई हो जाएंगी, क्योंकि वो तो ग्लोबल से compete नहीं ना कर पाएंगे. तो लोकल ट्रेडिशंस, ऑक्यूपेशंस, वो बेचारे दे विल ऑल गो आउट ऑफ बिजनेस. अब आपने सबका ये होमवर्क है, आपने मेरे को 3 आइडियाज़ जो आपको बहुत अच्छे लगे, वो आपने मेरे को कमेंट्स में लिखने हैं. And then you have to tell me whether you like the video this way or not. And those who I find the comments very good and expressive, then I'm going to give a gift. Okay, yeah, that's going to be useful to you. And please hit that icon, the bell button, so that you get me notifications, and subscribe to my channel. Thank you so much for being there. God bless you all.